जय बजरंगबली। जय सीताराम। ओम नमः शिवाय। जगत जननी जगदम्बा की जय। दोहा। तात तिनि यति प्रबल खल, काम क्रोध लोभ मुनि विज्ञान धाम, मन करे निवेश मोह क्षोभ, सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट है। ये विज्ञान की धाम मुनियों के भी मन को प्रबल पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहई विचारी, सियावर चंद्र की जय। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, काम ही के दीनता दिखाई, धीरन के मन विपरीत बड़ा दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छुटाई सकल राम की दाया, सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभंग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन भी सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संतत सैर दे जस निर्मल बारी, बाधे घाट मनोहर चार, जहाँ तहाँ पिपई विविध मृगिनी, राजनुदार गृह जाचक बीरा। उसका बल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हारने वाले सुंदर चार घाट बांधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ बल जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन संगन ओट जल, बेगिन पावौ माया छन्य न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म सियावर चंद्र की जय। घने पुरैनों कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल मोही, जथा धर्मशील की दीन सुख संजोत जाय, सियावर चंद्र की जय। उस सरोवर के अत्यंत था जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विवेक से सरिस नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंग, बोलत जल कुकुटक कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल की मुर्गी और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देख उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनाई भरनी नहीं जाय, सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोला। चक्रवाक बकुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहानी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनहि गृह छाये, चहुदिश कानन विपट सुहार,
चंपक बकुल कमंद तमाला पाटल पनस परास सरसाला। उस झील पंपा सरोवर के समय मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मोल, सिरी, कमल, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरी कपटली करनाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव संतत बहि मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित या मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहुक कुहुक कोकिल ध्वनि कराई, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टराई। कोयल कुहुक कुहुक का शब्द कर रही है। उनकी रसीले बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल बारन मिनि विपट सब रहे भूमि नियराए। परोपकारी पुरुष जिमिना मई सुसंपत्ति पाई। सियावर रामचंद्र की जय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचित लावा, मंजुन कीनि परम सुख पाव। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे मनोज सहित रघुराय। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाय। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीले कथाएं कह रहे हैं। वीरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन बा सोच विशेष। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख बारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुख का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कऊ जाई, पुनि न बनाई असय अवसरुआय। यह विचारी नाना कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखान। करत दंडवट लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाय। वे कोमल बाड़ी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखार। फिर स्वागत कुशल पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। दुआ नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जाने। नारद बोले वचन तब जोरी, सरोवर पानी। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनाऊं उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदाय। देवु एक बार मांगहु स्वामी, जपति जानत अंतर जाम। हे स्वभाव से ही सुंदर उदार रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम कर वर के देने वाले हैं स्वामी। मैं एक बार वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि मो तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबऊ के करहु दुराव।
कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम गामी। श्री राम जी कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाया करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? जनकहु कुछउ देह नहीं मोरे, अस विश्वास तजउ जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, असवर मांगहु करहु ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेह नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, स्तुति कहे अधिक तेका। राम सकल नामन ते अधिका, ओ नाथ अग खग गण बाधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों में बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वह बतिक की समान हो। राकार जनी भगति तब राम नाम सोई सो, अपर नाम उड़गन विमल बसाओ। भगत उर व्योम सियावर, रामचंद्र की जय। जय श्री राम।